यहाँ से हटाई नहीं है, सिर्फ वहाँ डाली है। देखो अगर मैं अभी रन करता हूँ तो आप बताओ क्या ये इमेज शो होंगी? क्या आप क्या सोच रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ होंगी शो। अब इमेज शो क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर इमेज है, भले ही फोल्डर के अंदर है लेकिन बाहर भी है ना, तो इमेज शो होगी। बट अगर आप यहाँ से गाइज ओके, अगर आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ से डिलीट कर दो इमेज को, ठीक है, और आपने यहाँ से कर दिया डिलीट इमेज को, ठीक है। अब अगर आप देखोगे अब नहीं दिखेगी आपको इमेज। अब देखो नॉर्मल आने लगे ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट पे जो आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने बाहर से उस इमेज को हटा दिया है और फोल्डर के अंदर है, तो आपको फोल्डर का नाम लिखना है। इमेजेस फोल्डर था, उसके अंदर सेम ऐसे ही दूसरी इमेज भी उसी फोल्डर के अंदर है, तो इमेजेस के अंदर तो हमने सेव किया। और अगर हम अब रन करते हैं तो अब आप देख सकते हो गाइस आपके सामने इमेज आ रही हैं जो कि लग चुकी हैं, सेट हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस ये है हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे CSS की लिस्ट की। तो हम लिस्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे दोनों जगह मिल जाएगा। सो आज हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, दोनों को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, वो भी W3 स्कूल से, और सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके सो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कि आप इसकी पूरी सीरीज़ देखिए और अगर सही लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, ठीक है, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलते रहें। सो गाइस आज हम ये इस बारे में बात करेंगे किस तरह से आप लिस्ट के स्टाइल टाइप को यूज़ करके लिस्ट में जैसे सर्कल होता है या स्क्वायर होता है, दिखाता हूँ आपको। जैसे ट्राई इट योरसेल्फ मैंने क्लिक किया तो दिख रहा है यहाँ पे सर्कल आ रहा है, यहाँ पे सर्कल आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर का नंबर बड़ कैपिटल आ रहा है, वहाँ पे स्मॉल आ रहे हैं अल्फ़ाबेट के। तो ये लिस्ट स्टाइलिंग हम किस तरह से दे सकते हैं गाइस CSS के बेस पे, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आप जो इमेज है, जहाँ पे ये अभी आपने सर्कल देखा, वहाँ पे आप अपनी खुद की इमेज भी लगा सकते हो गाइस, या कोई भी टेक्सचर नेट से डाउनलोड करके, तो वो भी दिखाऊंगा। फिर लिस्ट स्टाइल की पोजीशन इनसाइड या आउटसाइड, अगर आप नॉर्मल यहाँ से अगर आप नॉर्मली आप कुछ भी लिखो, देखो अगर आपने यहाँ से क्लिक किया, ये लिखते हो आप, ये देखो ये अंदर को आ रहा है, और एक होता है अगर आप आगे को 1 या 2 लिखो खुद तो वो आउट बाहर को आता है, तो बाहर वाली होती है आउटसाइड, अंदर वाली होती है इनसाइड। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि कैसे लगाते हैं। फिर है रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो जैसे अगर आप कोई भी आगे स्टाइलिंग लगाओगे तो थोड़ा सा गैप लेके आएगा, या उस स्टाइलिंग को भी हटाना जो बुलेट्स लगते हैं, है ना, तो वो भी हट सकते हैं। और स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है हमारी लिस्ट आइटम्स, जो अंदर के आइटम्स होंगे। और लिस्ट की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बात करेंगे कि कैसे आप जो हमने ऊपर सारी प्रॉपर्टी दी कि लिस्ट की इमेज भी देना उसमें, या फिर पोजीशन इनसाइड या आउटसाइड, या फिर ऊपर जो सर्कल या जो भी, उन सबको एक बार में लगाना भी आप सीखोगे इमेज के साथ, ये भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ लिस्ट स्टाइलिंग करना विद कलर्स। तो जो यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिख रहा है गाइज, ये वाला आउटपुट, तो ये कैसे कर सकते हैं स्टाइलिंग, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और जो इमेज खड़ा है वो फोल्डर से भी आएगी, तब भी कैसे करेंगे, बड़ी इमेज हो तब भी कैसे करेंगे, सब कुछ कवर होगा। सो बस वीडियो पे बने रहो। तो चलो अब देर किस बात की गाइज, देर किस बात की, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ नोटपैड++ में। तो प्रोग्राम मैं सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल, आपको पता ही है HTML का स्ट्रक्चर कैसे देते हैं हम, तो मैंने नॉर्मल वही स्ट्रक्चर लिखा है और क्लास 10.html नाम से सेव कर देता हूँ गाइस। हम कर देते हैं ई में। ओके तो मैं ई में जाता हूँ, लोकल ई में, और इसमें है हमारा फोल्डर CSS वाला, जिसमें हम अभी तक काम कर रहे हैं। तो ये रहा CSS, इसमें हम सेव कर लेंगे गाइस क्लास 10.html नाम से। ओके तो मैंने एक आपके लिए बना के रखा है, ये पूरा कोड मैं आपको दूंगा जो इस पूरी क्लास का है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा है नीचे कोड, जो सारे वर्क करें तो सबसे यहाँ से इजी रहेगा आपको समझाने के लिए क्या क्या हम यूज़ करें। तो लिस्ट स्टाइल टाइप आप सर्कल दे सकते हो, या स्क्वायर, या अपर रोमन, या कहीं लोअर अल्फा। ओके और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट लिया है या ऑर्डर लिस्ट ली है, और क्लास दे दी, और फिर स्टाइलिंग लगा दी, सिंपल है।
तो हम यहाँ आते हैं, ठीक है, बॉडी में आते हैं और हम लिखते हैं गाइज UL और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पे भी गाइज हमने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ सिर्फ स्टाइलिंग बताऊँगा आपको। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम सपोज कीजिए मैंने दे दिया फैंटा, कोई भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने स्प्राइट, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने सपोज कीजिए कोका कोला। लिस्ट आइटम लिए, कॉपी किया, यहाँ कॉपी किए, ठीक है, और एक और बार कॉपी किया, और हमने UL को भी गाइस कॉपी कर लिया, ठीक है। UL को भी हमने कॉपी कर लिया और यहाँ हमने सपोज करो क्लास दे दी A, यहाँ हमने गाइस क्लास दे दी B अनऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। और नीचे आए ऑर्डर लिस्ट में, यहाँ हमने क्लास दे दी A, और नीचे आए यहाँ हमने क्लास दे दी गाइस B, ठीक है। तो इतने प्रोग्राम को पहले हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो दैट आप चेंजेस को अच्छे से समझो। तो आप देख सकते हो गाइस हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट किया। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है डिस्क के यहाँ पे 1 2 3 होते हैं, जितने आइटम्स होंगे उस बेस पे ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो होती है। तो ये प्रॉपर्टी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको अब दिखाई है। अगर आप चाहते हो अपनी मर्जी का कोई भी करना, सो गाइस आप वो भी कर सकते हो। तो हम गाइस कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हेल्प से हम ये स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं। वैसे HTML में भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वीडियो में देखना, जो मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे है सर्कल और स्क्वायर, तो वो आउटपुट अभी आप देखोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम आते हैं स्टाइल में। अब ध्यान से देखो, आपने UL लिखा है ना, UL अनऑर्डर लिस्ट डॉट A, अनऑर्डर लिस्ट को आपने B क्लास भी दी है ना, और ऐसे ही आपने ऑर्डर लिस्ट को भी दी है A क्लास, और आपने ऑर्डर लिस्ट को गाइस B क्लास भी दी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप हमारी प्रॉपर्टी है, तो हर एक में अलग अलग दे देंगे, तो हमें दिख जाएगा चेंजेस की क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमने दे दिया ये सर्कल, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट आ गए, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हो, मैं तो जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हो जाएगा गाइज अपर रोमन, और गाइज यहाँ पे हो जाएगा लोअर अल्फ़ा। तो लोअर अल्फ़ाबेट आ रहे थे ना वहाँ पे, तो इतना हो चुका है गाइस। तो हमने ये एक्स्ट्रा इसे हटा लेते हैं। तो ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो ऐसे याद नहीं रह सकती, ताकि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी मिसिंग ना हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और काफ़ी फास्ट चलेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल बात करेंगे या थ्योरी में नहीं घुसेंगे, लेकिन उसी में ही सब कुछ समझा दूँगा। तो देखो यहाँ पे सर्कल आ गया, आप देख रहे हो, सर्कल हमने दिया था पहले वाले में अनऑर्डर लिस्ट में। फिर अनऑर्डर लिस्ट की B क्लास में गाइस हमने स्क्वायर दिया था, तो देखो स्क्वायर आ रहा है। फिर हमने गाइस दिया था यहाँ पे अपर रोमन, फिर यहाँ पे हमने दिया लोअर अल्फ़ा, तो लोअर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट चीज़ तो गाइस क्लियर हुई होगी इस क्लास की, कि हम किस तरह से लिस्ट स्टाइल टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमें इमेज कैसे सेट कर सकते हैं लिस्ट आइटम की जगह। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो गाइस, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, जहाँ पे ये आपको दिख रहा है अपर रोमन, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है लोअर वाले, इसकी जगह आप गाइस इमेज भी सेट कर सकते हो। तो हम वही देखेंगे, इसकी जगह आप अपनी भी फ़ोटो लगा सकते हो या किसी की भी। तो वो कैसे करोगे वो भी अब देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है गाइस लिस्ट स्टाइल इमेज। तो वो था लिस्ट स्टाइल टाइप, ये है लिस्ट स्टाइल इमेज। जैसे बैकग्राउंड इमेज अगर आपने नहीं देखी, सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिए हमारी सीरीज़ का, आपको अच्छे समझ में आएगा कि आप बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हो। तो वहाँ से भी थोड़ा लिंक है इस वीडियो का थोड़ा सा, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा अगर आप उसे समझ लोगे। तो लिस्ट स्टाइल इमेज हमने यहाँ पे URL दिया जिस जगह पे इमेज होगी, ठीक है। और फिर देखो इन्होंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, तो
मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी एग्जांपल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी एग्जांपल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आया और ये पहले वाली प्रॉपर्टी तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे कोई भी कोड उठा लेंगे या हटा लेंगे। तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। पहले एग्जांपल समझा देता हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम लिया, ठीक है। स्प्राइट फेंटा वो अनऑर्डर लिस्ट है, नॉर्मल ऑर्डर लिस्ट है, तो दोनों पे हमने बैकग्राउंड लगाया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ये लाइव लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गाइस अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और नीचे यूज़ किया है गाइस हमने ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब देखो आपने सिर्फ सेलेक्टर का नाम लिखा, आपने अंदर कुछ CSS लगाई नहीं है, तो अभी आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। नॉर्मल जो होता है डिस्क और जो नीचे 1 2 3 जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है इनका ऑर्डर और अनऑर्डर का, वो प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। अगर आप चाहते हो अनऑर्डर लिस्ट वाले में बैकग्राउंड इमेज लगे तो कैसे लगाओगे, लिस्ट स्टाइल इमेज, आपको पता ही है प्रॉपर्टी है, कॉलन करके URL देते आप। अब आप देते हो जहाँ पे इमेज का नाम, जैसे कि मेरे इस केस में है इमेज का नाम IMG, तो मैंने IMG और एक्सटेंशन है JPG, ये मैंने इस फोल्डर के अंदर डाल रखी है, जो लोकल डिस्क ई में मैंने CSS फोल्डर में काम कर रहा हूँ उसके अंदर डायरेक्ट डाल रखी है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं डाली। ओके, तो अगर मैं अब Ctrl+S करता हूँ और रन करता हूँ, और मैंने इमेज का साइज रख रखा है गाइस 20x20, बहुत छोटा सा। तो देखो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है उस आइटम्स की जगह। अगर आप चाहते हो ऑर्डर लिस्ट पे भी आ जाए इमेज, तो उसके लिए भी सिंपल है। तो मैं जान के लिख रहा हूँ आपके सामने, टाइम भले ही वेस्ट हो, आपको सिंटैक्स याद हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल इमेज लगानी है, ठीक है। URL दे दो, तो यहाँ है img2.jpg। तो अगर मैंने अब सेव किया, तो मैंने नेट से डाउनलोड करके रीसाइज की थी इमेज, वो भी सिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तभी समझोगे। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे दूसरी इमेज है और यहाँ पे दूसरी इमेज लग चुकी है। लिस्ट स्टाइल यहाँ ऑर्डर लिस्ट थी ये, और वो ऊपर वाली थी गाइस अनऑर्डर लिस्ट। ओके, सो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप चाहते हो किसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है इमेज तो कैसे एक्सेस करोगे। तो मैंने क्या किया गाइस, मैं लोकल डिस्क यहाँ पर आया था हूँ गाइस, यहाँ पे हमारी इमेज देखो ये IMG और IMG2 में, ठीक है। तो हमने IMG सेलेक्ट किया और IMG2 सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, मैंने एक फोल्डर बना रखा है इमेजेस का, मैंने इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये दोनों इमेज डाल दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हटाई नहीं है, सिर्फ वहाँ डाली हैं। देखो अगर मैं अभी रन करता हूँ तो आप बताओ क्या ये इमेज शो होंगी, क्या आप क्या सोच रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ होंगी शो। अब इमेज शो क्यों हो रही है, क्योंकि बाहर इमेज है, भले ही फोल्डर के अंदर है लेकिन बाहर भी है ना, तो इमेज शो होगी। बट अगर आप यहाँ से गाइज ओके, अगर आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ से डिलीट कर दो इमेज को, ठीक है, और आपने यहाँ से कर दिया डिलीट इमेज को, ठीक है। अब अगर आप देखोगे अब नहीं दिखेगी आपको इमेज। अब देखो नॉर्मल आने लगे ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट पे जो आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने बाहर से उस इमेज को हटा दिया है और फोल्डर के अंदर है। तो आपको फोल्डर का नाम लिखना है, इमेजेस फोल्डर था उसके अंदर, सेम ऐसे ही दूसरी इमेज भी उसी फोल्डर के अंदर है, तो इमेजेस के अंदर। तो हमने सेव किया और अगर हम अब रन करते हैं तो अब आप देख सकते हो गाइस आपके सामने इमेज आ रही हैं जो कि लग चुकी हैं, सेट हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। बाकी एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, बीच में कहीं ना कहीं बताऊंगा ये इमेज मैंने कैसे रिसाइज की हैं और आप भी कैसे कर सकते हो और अपने एग्जाम्पल को गाइस अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस पोजीशन करना, लिस्ट आइटम के मार्कर्स को पोजीशन हम कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ। कोड कॉपी करके मैं आपको समझा ही रहा हूँ, तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी फिनिश होंगी और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ आ गया, मैंने Ctrl+A किया, Ctrl+V कर दिया, कोई सोचना है ही नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट ली है, उसकी क्लास ली है A, ठीक है। एक अनऑर्डर लिस्ट ली है, उसकी क्लास ली है B। तो सेम आइटम डाल दिए यहाँ पे लिस्ट आइटम में, यहाँ पे भी सेम आइटम डाल दिए, स्प्राइट फेंटा कोका कोला। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की क्लास A थी, तो A के अंदर हमने पोजीशन दी है आउटसाइड और दूसरे में गाइस हमने दी है पोजीशन इनसाइड। तो अगर अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ओके, तो अगर हम अब रन करते हैं
तो अब आप देख सकते हो पहले आपने देखा होगा अनऑर्डर लिस्ट आ रही थी, ऑर्डर में 1 to 3 यहाँ से आ रहे थे, लेकिन देखो ये अब उधर से आ रहे हैं बाहर, ये अंदर आ रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझते हैं गाइस। तो यहाँ देखो गाइस, इन्होंने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट की ए क्लास को एक्सेस किया डॉट करके, और उसके अंदर देखो लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल की पोजीशन कहाँ रखनी है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है आउटसाइड। तो जब आउटसाइड लिखी है तो देखो ये वाला बाहर को आ रहा है और आइटम उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिस्ट स्टाइल की पोजीशन कर दो इनसाइड, जैसे आपने क्लास बी पे किया इस वाले पे, दूसरे वाले पे, तो क्या होगा, वो अंदर को आएगा। तो अब आप देख सकते हो जो ये वाले हैं ये बाहर को आ रहे हैं और लिस्ट स्टाइल ये यहाँ पे अंदर को आ रहे हैं। तो यही है गाइस आउटसाइड और इनसाइड पोजीशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ पाते हैं। अब हम गाइस सीखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कैसे हटा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो लिस्ट स्टाइल का टाइप आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो ये आ रहा है, ये डिस्क या ये, और इधर से इतना गैप आता है, फिर लिस्ट आइटम आता है। अगर आप चाहते हो बिल्कुल इधर से शुरू हो आइटम और आगे कोई भी लिस्ट स्टाइल टाइप ना हो, ना 1 to 3 ना ये सब हो, लेकिन हो वो आइटम ही, वो कैसे करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें मार्जिन 0 और पैडिंग 0 देनी पड़ेगी। तो आपको पता ही है कि मार्जिन क्या होता है, आउटर स्पेस होता है ब्राउज़र के वहाँ से बॉर्डर तक की दूरी, और इंटरनल स्पेस होता है पैडिंग। तो हम लिस्ट स्टाइल टाइप देंगे नन। तो आपको पता ही लिस्ट स्टाइल टाइप से हम सर्कल स्क्वायर ये सब कर रहे थे, जब वो कुछ नहीं रहेगा तो आगे कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। और मार्जिन 0 पैडिंग 0 हम करेंगे ही। तो गाइज मैं इस वाले एग्जांपल को कर लेता हूँ कॉपी, और इसे ही हम कर लेंगे पेस्ट। तो मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आ गए, कंट्रोल A किया, कंट्रोल V किया और रन करते हैं। तो हमने लॉन्च इन क्रोम किया। तो अब आप देख सकते हो गाइज ये आ रही है डिफ़ॉल्ट लिस्ट, जो कि ऐसे आ रही है। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है और देखो गैप लेके आ रहा है, और देखो यहाँ पे बिल्कुल इधर से शुरू हो रहा, ना ही आगे कोई ऑर्डर लिस्ट है 1 to 3, ना ABCD, ना ही नॉर्मल डिस्क या कुछ भी बुलेट। तो ये हमने कैसे किया ये समझते हैं। तो इन्होंने इस एग्जांपल में गाइस क्या किया, हमने एक पैराग्राफ लिया नॉर्मल, उसमें आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए लिखा है डिफ़ॉल्ट लिस्ट क्या है, हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया और उसके अंदर लिस्ट आइटम लिए 3 और नाम दे दिया कुछ भी। फिर हमने एक और अनऑर्डर लिस्ट ली जिसकी क्लास दे दी A, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट एक्सेस की, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, और उसकी क्लास हमने गाइस कौन सी एक्सेस की, A, ओके। आप चाहे तो ऐसे ऑर्डर पे कर सकते हो, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अनऑर्डर लिस्ट को एक्सेस किया और उसकी क्लास ली .A, क्योंकि क्लास को A से एक्सेस डॉट से करते हैं और A उसका नाम था। फिर क्या लिस्ट स्टाइल टाइप दिया नन, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे आओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा है डिस्क, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ऐसा। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से ये हुआ है। अगर सर्कल या स्क्वायर कर दोगे तो आपने देखा ही था वो चीज़ आ जाती है। मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो वही वजह है कि गाइस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी गाइस क्लियर हुई होगी कि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे दे सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर दिखेगा, अभी आगे और चीज़ आएंगी। अब हम आते हैं गाइस लिस्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पे। तो आपने अभी तक गाइस क्या देखा कि आप लिस्ट स्टाइल टाइप देते थे, तो उस पर आप सर्कल स्क्वायर ये सब देते थे या नन कुछ भी देना है। और आपने लिस्ट स्टाइल की लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी देखी, जिसकी हेल्प से हम गाइस इमेज सेट कर सकते हैं बुलेट या ऑर्डर लिस्ट में भी। और साथ ही साथ गाइस आपने लिस्ट स्टाइल की पोजीशन देखी कि हम आउटसाइड दे सकते हैं या इनसाइड। तो अब अगर आप चाहते हो आपको इतनी लाइनें ना लिखनी पड़े, बट आप ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सको जल्दी में, तो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है लिस्ट की, यानी थोड़े से कोड में काम चल जाएगा। तो उसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने कंबाइन कर दी इन सारी प्रॉपर्टी को। तो लिस्ट स्टाइल इमेज आगे क्या है चेंज हो रहा है, पोजीशन या टाइप, तो इन्होंने एक कॉमन दे दिया लिस्ट स्टाइल दो, आप कोलन लगाओ। अब यहाँ दे दो गाइस लिस्ट स्टाइल का टाइप दे दिया। फिर यहाँ क्या आ रहा है लिस्ट स्टाइल की पोजीशन, और फिर सबसे एंड में क्या आ रहा है लिस्ट स्टाइल की गाइस इमेज, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल के यहाँ पे आ रहा है टाइप, यहाँ आ रहा है पोजीशन, यहाँ आ रही है इमेज। तो अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट, अगर मान लो यहाँ पे टाइप यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया, तो जो डिफ़ॉल्ट होगा लिस्ट स्टाइल का टाइप या पोजीशन जो डिफ़ॉल्ट होगी वो अपने आप ले लेगा। अगर आप कोई से मिसिंग होगा या गलत होगा जो भी होगा, तो वो उस पेज पे ले लेगा, ओके। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ से कॉपी करते हैं कोड को, ओके। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद एक चीज़ और बताएंगे। तो हमने कॉपी किया
अपने प्रोग्राम में आ गए, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया, ओके। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे कमेंट वाली लाइन हटा देता हूँ मैं, ठीक है, नीचे वाला कमेंट है। सो गाइस हमने यहाँ पे क्या किया, एक अनऑर्डर लिस्ट ली है और उसके अंदर आइटम दे रखे हैं, नॉर्मल, कॉफ़ी, टी, कोका कोला, कोई भी नाम। यहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट को एक्सेस किया और ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो ये हम देख लेते हैं, लिस्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आएगी गाइस जो भी आपको देना हो, जैसे सर्कल या स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस हमें देते हैं पोजीशन, तो मैंने दे दी इनसाइड। फिर हम देते हैं यूआरएल, तो मैंने यूआरएल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया गाइस इमेजेस के अंदर थी img.jpg, ओके। तो हम कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं, लॉन्च इन क्रोम करते हैं। तो अब आप देख सकते हो गाइस इमेज लग चुकी है, सेट हो चुकी है और स्क्वायर शेप में आ रही है और साथ ही साथ गाइस इनसाइड आ रही है, ओके। तो इस बेस पे गाइस हम ये चीज़ें चलती हैं, ओके। तो हम आते हैं गाइस आगे की प्रॉपर्टीज़ पे, और आगे वाली गाइस हमारी प्रॉपर्टी है कि हम लिस्ट स्टाइल कैसे कर सकते हैं कलर्स की हेल्प से लिस्ट को। तो लिस्ट को हम स्टाइल करेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ से कोड किया कॉपी, अपने प्रोग्राम में आ गए, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, सेव, रन करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो स्टाइलिंग लिस्ट विथ कलर, यहाँ पे है ऑर्डर्ड लिस्ट विथ 3 आइटम्स, यहाँ पे है अनऑर्डर्ड लिस्ट विथ 3 आइटम्स। तो ये कुछ बैकग्राउंड, ये कलर लगा हुआ है ऑर्डर लिस्ट में बैकग्राउंड का और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में बैकग्राउंड का, और यहाँ पे इसके लिस्ट आइटम्स पे कुछ है और यहाँ पे लिस्ट आइटम्स पे कुछ अलग कलर है। सो गाइज नॉर्मल क्या है आपको पता ही है, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हो आप यूएल ओपन करते हो, यूएल क्लोज करते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो ओएल ओपन करते हो, ओएल क्लोज करते हो, और एल तो हमेशा होते हैं, तो एल ओपन एल क्लोज। तो इसकी सीसेस समझ लेते हैं, तो उसके बाद आप कुछ खुद ही लगा लोगे गाइस कोई सी भी सीसेस। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, तो देखो ढंग से समझो कोड को। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिए, ठीक है, 3 लिस्ट आइटम ले लिए कोई भी, कॉफ़ी, टी, कोका कोला। अब इन्होंने ऑर्डर लिस्ट लिया, फिर लिया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में गाइस इन्होंने क्या लिया है, अनऑर्डर लिस्ट में गाइस इन्होंने लिस्ट आइटम ली और वहाँ पे भी 3 को आइटम ले लिया, ठीक है भाई। ऑर्डर लिस्ट है, एक है अनऑर्डर लिस्ट। फिर क्या किया, ऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड देते गाइस इन्होंने यहाँ पे ये हैज़ FF और 4/9 और पैडिंग दे दी 20 पिक्सल। तो ध्यान से देखो ऑर्डर लिस्ट है ये वाली 1 2 3 वाली, आपको पता ही है। तो अब ध्यान से देखो जो इन्होंने बैकग्राउंड दिया ना ऑर्डर लिस्ट का, वो ये है गाइस, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का जो बैकग्राउंड दिया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो पैडिंग दी है, तो पैडिंग तो ये जो अंदर गैप आ रहा है तो वो पैडिंग की वजह से आ रहा है, जो 25 पिक्सल दे रखी है हर डायरेक्शन से, आपको पता ही है शुरू की वीडियो से। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं तो आप देख सकते हो। पार्ट मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 3rd या कोई सा होगा, देख लेना, मिल जाएगा आराम से, मार्जिन एंड पैडिंग करके लिखा हुआ। तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, सारे डायरेक्शन से कैसे देते हैं या कुछ डायरेक्शन से कैसे देते हैं वैल्यू। तो अगर मैं बैकग्राउंड के यहाँ पे कर दूँ गाइज, सपोज करो ब्लू, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया और रन कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर लिस्ट इतने में है, ठीक है, और लिस्ट आइटम जो है ये यहाँ पे है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ का भी कलर चेंज हो इसके अंदर का, तो आप क्या करोगे, OL के अंदर LI है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कर रखा है, तो यहाँ देखो गाइस आप देख सकते हो ये है OL, ओके, और OL के अंदर LI, ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI। बैकग्राउंड इन्होंने यहाँ दे रखा है और पैडिंग दे रखी है, और देखो मार्जिन लेफ़्ट से दे रखा है। तो मार्जिन लेफ़्ट से तभी देखो ये जो है ये यहाँ से मार्जिन लेके आ रहा है, तो आपने देखा ही, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड करते हैं गाइस हम, सपोज करो वाइट, ठीक है, हमने हेक्साडेसिमल के थ्रू कर दिया। तो आते हैं प्रोग्राम पे, रन करते हैं, तो आप देख सकते हो वाइट कलर हो चुका है, ओके गाइस। आप नॉर्मल वाइट भी लिख सकते हो। तो देखो अब हमें इसे चेंज करना है, तो ये किस में है, अनऑर्डर लिस्ट में। आपको पता ही है अनऑर्डर लिस्ट में ऐसे आते हैं आगे को, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइल ढूंढनी पड़ेगी आपको। तो देखो ये मिल गया UL। तो इसका बैकग्राउंड अगर हम कर देते हैं गाइज, सपोज करो हैज़ E, थोड़ा सा ग्रे के शेड में आएगा, आपको पता ही होगा। सारी वैल्यू अगर आप इक्वल दोगे तो ग्रे के डार्क के हल्के शेड में आएगा। सो आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, ओके।
अब आप चाहते हो लिस्ट आइटम का कलर चेंज हो। लिस्ट आइटम किसके अंदर है, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ओके, तो हमें यूएल का एल ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा यूएल का एल नहीं लिखा होगा तो खुद बनाना। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ है और यहाँ पे मार्जिन है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दिया गाइज आपके सामने, सपोज कीजिए हमने लिख दिया ब्लैक। ठीक है, तो हमने ब्लैक किया, रन किया, आउटपुट रन किया। अब देखो क्या आ गया। अब अगर आप चाहो आप कलर कर दो वो वाइट। ठीक है, सेव किया, रन किया। सो गाइस आप देख सकते हो ब्लैक पे वाइट दिख रहा है। और आपको बैकग्राउंड का भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे दे सकते हो गाइस कुछ भी कलर, जैसे कि हमें यूएल का करना था ना, तो हमें यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो कोई सब दे सकते हो क्यान। ठीक है, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। सो आप देख सकते हो गाइस हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया अनऑर्डर लिस्ट का। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि अगर इमेज अगर बड़ी हुई, साइज़ बड़ा हुआ इमेज का, तो हम क्या करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इमेजेस नाम के फोल्डर में, जो हमारे प्रोजेक्ट में फोल्डर था, उसमें अपनी एक इमेजेस रखी है जो आप देख सकते हो। ये इमेज बड़ी है, ठीक है, इसका नाम ABCDE है। और बाकी देखो मैंने कितनी छोटी कर रखी थी। तो अब मैं आपको इस बड़ी इमेज को लगा के दिखाऊंगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं ले देता हूँ ABCDE JPG है ही, और ये है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आएगा इमेजेस नाम का फोल्डर और उसके अंदर है। तो अब हम रन करते हैं और देखते हैं क्या इमेज सही आ रही है लिस्ट आइटम्स के साथ। सो गाइस आप देख सकते हो आपके लिस्ट आइटम, देखो ये आ रहा है कि स्प्राइट, और देखो फेंटा ये आ रहा, और देखो कोका कोला ये आ रहा। तो ये दिक्कत होती है बड़ी इमेज के साथ। तो इसको आप कैसे रिसाइज करोगे और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वही हम जानेंगे। सबसे पहले आपको इमेज पर राइट क्लिक करना है, और पेंट तो हर एक के सिस्टम में होता है, तो ओपन विद पेंट कर लीजिए। ठीक है, तो हम आपको इस इमेज को ओपन विद पेंट करना है, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइस रीसाइज पे। रीसाइज पे करने के बाद आपको यहाँ से मेंटेन एस्पेक्ट रेशो हटा दीजिए फिलहाल के लिए। पिक्सल्स में आइए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गाइस 20। तो यहाँ पे नीचे भी जाइए, विड्थ भी 20 और हाइट भी हम करेंगे 20, और देखेंगे इमेज कैसी लिख रही है। तो ये थोड़ी छोटी हो गई, तो हम थोड़ी बढ़ा लेंगे। ओके, तो अगर आप करोगे गाइस 40, ओके, यहाँ करेंगे हम 40। तो इतना इनफ है गाइस। तो हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। 40 हो गई है, और यहाँ पे ही थी ABCDE नेम से, ई के अंदर मैंने सेव किया, रिप्लेस किया, क्लोज किया। तो आप देख सकते हो इमेज का साइज़ ये देखो छोटा हो गया है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम में आता हूँ यहाँ, तो इमेज सेम पाथ पे रहेगी। तो अब अगर हम रन करते हैं क्रोम पे, सो गाइस अब आप देख सकते हो आप अपनी इमेज भी गाइस इस तरह से लगा सकते हो लिस्ट आइटम्स में, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। सो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये चीज़। सो गाइस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।